यादव जी, अपशब्दों की बात नहीं हो रही, यहां मानसिकता की बात हो रही है कि भाई निपटाना है नरेंद्र मोदी को। और निपटाना कैसे है? आओ देखो ना, ताओ जो साम दाम दंड भेद बस निपटा दो। इसीलिए कोई कह रहा है जेल भेज देंगे, कोई कह रहा है लाठी से सर फोड़ देंगे, कोई कह रहा है टुकड़े कर देंगे। मैं इस बात पे नहीं जा रही। अब शब्द और चुनाव के वक्त इधर से भी बातें निकलती हैं, उधर से भी निकलती हैं आक्रोश में, लेकिन ये जो निपटाने वाली एक तरह से फीलिंग आ रही है, निपटाने वाले जो भावनाएं सामने आ रही हैं, क्या इसका कोई भी औचित्य है पॉलिटिक्स में? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। राजनीतिक रूप नरेंद्र मोदी जी को लेके आई थी और राजनीतिक रूप से जनता ही निपटाने से मेरा अभिप्राय मैं यही समझ सकता हूं, क्योंकि कोई नरेंद्र मोदी को नागपुर में थोड़ी नहीं चुना था, उनको तो भारत की जनता ने चुना था। हाँ, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अब बीजेपी को बड़ी दिक्कत है, पर्सनल और लगातार किस तरह विपक्ष को गाली दी है। यही नरेंद्र मोदी जी जो आपकी पिक्चर पे चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब आप उत्तर प्रदेश में वोट दोगे समाजवादी पार्टी को तो मुलायम सिंह के बेटे को वोट दोगे। ये बात नरेंद्र मोदी जी के मुख से अच्छी नहीं लगी नाविका जी। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बात कह रहा हूं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोकतांत्रिक ढांचे में हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है, और अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर नहीं। आपका बड़ा दल है, आप का संगठन मजबूत है, आपकी सत्ता मजबूत है, तो आप विपक्ष पे करो ना पलटवार। कौन मना कर रहा है? हमने बांटे थे 20 लाख लैपटॉप, आप बांट देते 2 करोड़ लैपटॉप, कोई मना कर रखा था? हाथों में कोई हमने बेड़ियां जकड़ रखी थी क्या आपके? लेकिन आपने नहीं बांटा। आप किस पे हमला करते हो? व्यक्तिगत पार्टी पे, पार्टी के नेताओं पे हमला करोगे तो हमला ही पाओगे। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी की गरिमा है, प्रधानमंत्री जी का सम्मान होना चाहिए। और लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी नाविका जी ये समझना चाहिए कि देश के राजनीतिक दल के जितने भी नेता का अपना सम्मान है, सबके अपने फॉलोअर हैं। छोड़ी थी यूपीए सरकार, यूपीए सरकार के साथ तो आप भी थे ना यूपीए सरकार के साथ। रोहन जी, आपसे मैं पूछूंगी, कौन सी कसर छोड़ी थी उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने? आपने तो 15 साल कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। 2010 में जब नरेंद्र मोदी जी की क्वेश्चनिंग हुई थी, आप कांग्रेस पार्टी में रहे होंगे। आपने तब की सरकार में देखा नहीं किस तरह से सीबीआई में बदले जा रहे थे लोगों के बयान, किस तरह से नोटिंग्स बदली जा रही थी, किस तरह से पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है एक तरफ ले जाने की कोशिश हो रही थी। देखिए नविका जी, मेरा मानना है कि किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग किसी सरकार को नहीं करना चाहिए। कई बार ये आरोप लगते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें थी, राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में थी, महाराष्ट्र में थोड़े समय के लिए रही। अगर उनको लगता था कि कोई आरोप है और इसके ऊपर उनके लीडरों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए तो उसके समय में लेना चाहिए था। पर मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि कोई भी एजेंसी दुरुपयोग नहीं करके दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और जो जिम्मेदार है, जो कसूरवार है, उसके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए। कोई पॉलिटिशियन होने से उसको इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए। पर दोनों पैरामीटर पे ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि एक तो अगर सबूत है तो कार्रवाई होनी चाहिए और वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पर जिस प्रकार से, मैं वापस केजरीवाल जी की बात पे आऊंगा, क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि 1 to 1 है, इसीलिए मैं आज आपके बीच आया था। मैं आज डिबेट में नहीं जा रहा हूं, बट फिर भी खैर आपने बुलाया, आपने आमंत्रित किया, मैं रहा हूं, बट आई वॉज टोल्ड 1 to 1। बट जिस प्रकार से केजरीवाल जी के खिलाफ ईडी के इतने बड़े चार्जेस हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रकार से उनके आरोप थे, तो मुझे लगता है जब इतनी चीजें हो उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, उसको आप बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकते। और लॉ अपना काम कर रहा है, सजा तो कोर्ट सुनाती है, सजा कोई पर्टिकुलर एजेंसी नहीं सुनाती। अगर सबूत है तो आप करिए, वहां से आपको बेल मिल जाएगी। पर लॉ के सामने जो गुनहगार है, वो पॉलिटिशियन हो नहीं हो, उसके सामने इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब सवाल का जवाब यही है पीयूष जोशी जी कि अगर मुद्दा है करप्शन का, तो ये करप्शन का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया था, और जब कांग्रेस पार्टी ने उठाया था तब घोटाला था। अब घोटाला गायब हो गया क्योंकि आप दोस्त हो गए। अब इस तरह की राजनीति में अगर प्रधानमंत्री एक स्टैंड ले रहे हैं, और वो क्यों स्टैंड ले रहे हैं? स्टैंड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि घोटाला हुआ है, आरोप लगे हैं,
कोर्ट में मामला चल रहा है और इसीलिए कोर्ट के माध्यम से अगर जेल या बेल का फैसला होता है तो वो होता है। इसमें प्रधानमंत्री के साथ बदला लिया जाएगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा और यहां तक कि आज प्रोफेसर सुबोध मेहता जी ने तो यह भी कह दिया कि उनके गले में फंदा होना चाहिए। अरे भाई, ये क्या कंपटीशन है कि कौन ज्यादा जेल भेजेगा, कौन कम जेल भेजेगा, कौन सत्ता में आएगा तो सिर्फ जेल भेजने की बात करेगा क्योंकि उन्होंने हमें जेल भेजा था। अब इस तरह से चला करेगी ये देश की संस्थाएं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी व्यक्तिगत बयान आते हैं वो दुखद होते हैं और उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, लगातार की जानी चाहिए, हर मन से की जानी चाहिए। पर सबसे बड़ी बात है कि इस देश के आज की यदि हम परिस्थिति में देखें तो सबसे बड़े नेता तो प्रधानमंत्री हैं, ये बात मानने में मुझे भी कोई गुरेज नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी को मर्यादाओं की जो सीमा है उसका सम्मान स्वयं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आमतौर पर देखे गए हैं कि हर मंच से, चाहे वो मंच जो भी हो, उस व्यक्तिगत सम्मान की, मान की मर्यादा कभी नहीं रखते हैं। सदैव मजाक और मखौल बनाते दिखते हैं अपने विपक्षियों का। विपक्षी भी जो है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी की बात ले लें तो भाई आज आम आदमी पार्टी की इस देश के 2 राज्यों में सरकार है। 2 राज्य छोटी बात नहीं होते हैं। एमसीडी में वो चुनाव में आपको हरा चुके हैं। तो ये बात ठीक है कि भाई आपने उन्हें जेल में डाल दिया क्योंकि आपने एक इस प्रकार का कानून पारित करवाया है जिस कानून का दुरुपयोग करके, एजेंसीज का दुरुपयोग करके आप उन्हें जेल में बंद रख सकते हैं। ये बात सही है कि निर्दोष हैं तो अंततोगत्वा तो वो निर्दोष साबित होंगे और न्यायालय से उन्हें राहत मिलेगी। तो जब तक नहीं राहत मिलेगी 2 तरीके की लड़ाई जारी है, न्यायिक तौर पे लड़ाई जारी है और राजनीतिक तौर पे लड़ाई जारी है। तो जब राजनीतिक तौर पे लड़ाई जारी रखी जाती है तो फिर ऐसा विलाप नहीं करना चाहिए यदि आप स्वयं मर्यादा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली अब हम व्यक्तित्व आधारित राजनीति के युग में जी रहे हैं। आप माने या ना माने, व्यक्तित्व ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं मुद्दों की तुलना में। व्यक्तित्व लगभग मेरा ये मानना है राजनीतिक दलों से तो बड़े हो ही चुके हैं। जैसा हम बोलते हैं मोदी की सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नहीं बोलते हैं। तो जब व्यक्तित्व पे बात आ रही है तो व्यक्तित्व आधारित राजनीति से मुद्दा आधारित राजनीति पे लाने के लिए इस देश की जनता को, इस देश के जनतंत्र को, इस देश के हर व्यक्ति को, राजनीतिज्ञ को बहुत ज्यादा परिष्कृत करना पड़ेगा, खुद को बहुत ज्यादा मैच्योर डेमोक्रेसी में हमें बनना पड़ेगा। और अभी तो ये दूर की कौड़ी दिखाई पड़ती, दूर की नजर आती है क्योंकि आप रिसीविंग एंड पर हैं। लेकिन आप जब वोट मांगने जा रहे हैं, आप वोट मांगने जा रहे हैं, सत्ता परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं, तो आप विजन क्या दे रहे हैं कि हम आएंगे तो हमारे आने का कारण एक ही है कि हमें मोदी को जेल भेजना है। शलभमणि त्रिपाठी जी, इसका कहीं औचित्य है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो इस कदर घबराया हुआ, इस कदर हताश है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देश में उम्मीद जगाता है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी, और इसलिए आपको नफरत होती है। क्यों? क्योंकि आप जब जाते हैं गरीब मोहल्ले में किसी फुटपाथ पे तो इस देश का गरीब बोलता है कि मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूं। आप किसी गरीब महिला के पास जाते हैं तो वो कहती है कि मैं मोदी जी के साथ खड़ी हूं क्योंकि उन्होंने मुझे उज्ज्वला का कनेक्शन दिया। आप किसी किसान के पास जाते हैं तो कहते हैं पहली बार हमारे जेब में पैसे, हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं।